बैठ गया है। तो वाणी जब उसे बनाने के लिए साथ ना दे शरीर, हमारी मुस्कुराहट अपनी वाणी हो जाती। इसी भाव से आगे पढ़ते हैं। हम गीता का चौथा पढ़िए अध्याय बेटा। ज्ञान कर्म संन्यास योग पढ़ रहे। गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग पढ़ रहे हैं। उसमें हम आज श्लोक नंबर 38 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 38 भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। हरि। जैसे आजकल बहुत अब क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया जा रहा है, तो क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ी छोटा सा जो हम कर सकते हैं कि पेड़ लगाइए। तो ये संसार में इतने सारे द्वंद में कष्ट क्लेश, ये सब से ये सब क्लाइमेट चेंज अपने अंदर होता है। क्लाइमेट चेंज तो चाहे विश्व का हो, ब्रह्मांड का हो, हमारे अंदर भी होता है। तो जैसे बाहर पेड़ लगाएंगे क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, वैसे हम अंदर क्या करेंगे। इतने सारे जो चेंजेस हमारे अंदर होते हैं, आप देखते हो कि सब प्रकृति के अनुसार चलता है। जब छेड़छाड़ी होता है इस प्रकृति के क्रिया में, तब जाकर भयंकर सब विपत्ति आती है। वैसे हमारा भी एक प्रकृति का नियम नियंत्रण चलता है, चक्र चलता है, उसे हम छेड़छाड़ी करते हैं अज्ञान की वजह। जैसे आप देखो 10,000 साल से पहले हमारे जो वेद उपनिषद लिखने वाले लोग थे, वो कैसे प्रकृति को नमन करके जितना चाहिए उतना ही जल से कभी ज्यादा नहीं लिए, अपना नीड, अपना जो शारीरिक तुष्टि के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी नहीं किए थे। इसीलिए जल वायु सब कुछ सही था। हम इतना करते हैं अपने शरीर के कंफर्ट के लिए कि इतना विकृति हो गया कि अभी सांस लेना, ग्रीष्म प्रभाव से अपने आप को बचाना, जल की अभाव, ये सब अप्राकृतिक अवस्था आ गई है। वैसे भी अपना ये जो खुद का चक्र होता है प्रकृति के साथ, उसके साथ हमने बहुत छेड़खानी की। कैसे? हर समय शरीर सुख देने की इच्छा, हर समय शरीर को कैसे सुख दिया गया है। अरे शरीर सुख के लिए नहीं बना है, शरीर चैलेंज के लिए बना है। अगर हमारे पूर्वज सुख के लिए काम करते तो यहाँ हम अब तक जिंदा नहीं होते।
जिस वंश सिर्फ सुख के लिए काम करता है, इंद्रिय सुख के लिए, शरीर सुख के लिए, अपने सुख के लिए, उसका कुल बर्बाद हो जाता है। तो शरीर चैलेंज के लिए बना है। तो आज की जो बात हो रही है, शुद्धता, शुद्धिकरण कैसे बनता है घर में। शुद्धिकरण एक छोटे से घी के दिया जलाने से शुद्धिकरण, वायुमंडल शुद्धिकरण हो जाता है। वनस्पति नहीं, वो जो हमारे गाय का गुआ घी जो कहते हैं, गाय का घी जब जलाते हैं तो हमारा घर शुद्धिकरण होता है। वैसे ज्ञान शुद्धिकरण करता है। कैसे शुद्धिकरण करता है? अब सोचने की बारी। आप जब स्वप्न देखते हो, when you are watching dream in your sleep, तो आपकी उस स्वप्न में ऐसा लगता है कि ऐसा आपने एक अवस्था झेला है कि आपको मृत्यु के बराबर आपको कष्ट हो रहा है स्वप्न में। तो उसका अंत क्या होता है कि आपको जागृत किया जाए, तो आप जागृत हो जाने से जानते हो ये सही नहीं है, आपका कष्ट मिट जाता है। स्वप्न का कष्ट मिट जाता है जब आप जागृत हो जाते हो। हाँ नहीं? तो जागृत अवस्था में कष्ट कैसे मिटे? तो चेतना पर आ जाते हैं। तो ये जागृत अवस्था ज्ञान के साथ जुड़ी होती। जितना ज्ञान उतना जागृत, और जितना जागृता उतना ये संसार आपको स्वप्न जैसा लगेगा। तो आपके पास जागृत होने का अगर ज्ञान है, तो चाहे वो स्वप्न से या ये जागृत संसार से, आप कभी भी अपने आप को अलग कर सकते हो और हंस सकते हो कि अच्छा ये स्वप्न। मैंने एक बार एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक पायलट ने, नई नई शादी हुई थी, वो अपना जो फाइटर फाइटर जेट चला रहा था, वो मर गया। वो पड़ गया, मर गया। मैंने पढ़ा, फिर आगे पढ़ा कैसे हुआ कि वो उल्टा हो गया। शाम के समय था, रात का समय था, वो उल्टा हो गया, अपने प्लेन को उल्टा कर दिया। तो उसे पता नहीं चला तारे है या नीचे जो शहर है उसकी जो टिमटिमाती जो उज्ज्वलता उसका जो था, वो आकाश है या ऊपर की जो तारे दिख रहे वो शहर है? मुझे थोड़ा बताइए। जब शाम को, रात को सूरज नहीं रहता है, आपको पता नहीं, आपने उल्टा कर दिया प्लेन। जब आप उल्टा हो गए तो आपको कौन सा तारा, कौन सा शहर, वो तो वही झिलमिलाती हुई रोशनी है। उसको जानने के लिए सूरज चाहिए। सूरज होता तो सब कुछ साफ दिखता। तो ऐसे हम फंस जाते हैं, उलट जाते हैं। शहर को आकाश मान लेते हैं, आकाश को शहर मान लेते हैं। तारे को ये छोटी छोटी बल्ब मान लेते हैं, बल्ब को बड़ा बड़ा तारा मान लेते हैं। यही उलझन है। इसलिए ज्ञान ही एक ऐसी शुद्धिकरण है, जिसके पास जितना है वो उलझते हैं, और मस्ती से उलझते हैं, और बड़े सहजता से सुलझ जाते हैं। वो खेलते हैं, वो लीला करते हैं। जैसे कृष्ण जो उलझते हैं, सुलझते हैं, वो कृष्ण होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि खिचड़ी का अलग नाम भी कृष्ण है। उसमें सब कुछ रहता, सब कुछ रहते हुए भी एक दिखता है। तो ये ज्ञान का भंडार, ये जो खिचड़ी, इतने सारे चीज, उसका सही ज्ञान, सही मात्रा, ताकि स्वादिष्ट हो जीवन।
क्या इतना चलेगा? आपसे बात करते करते कहाँ हम पहुंच जाते, कभी कभी हम आश्चर्य हो जाते हैं। कहाँ एक छोटा सा न्यूज़पेपर का न्यूज भी याद आ जाता है। मतलब मस्तिष्क कितना तेज हो जाती है। शबननी, will this do? हाँ मामा। तोर गला कोई खराब प्रश्न? अच्छी कम बातें करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी को कुछ पूछना है? कोई आपको शंका है कि ज्ञान से आपकी कोई नुकसान पहुंचे, साइड इफेक्ट ऑफ ज्ञान कुछ है? और ज्ञान एक यज्ञ है। जैसे आप यज्ञ में घृत डालते हो और कुछ केरोसिन, पेट्रोल, दूध, दही नहीं डालते हो, घृत डालते हो। सबसे बड़ी चीज हमने सीखा है हमारे गुरुकुल की परंपरा से, जितना हम देखे हैं, गुरुकुल में एक गौशाला का हर समय एक मजबूत स्थिति रहा, क्योंकि वहां बच्चे पढ़ते हैं, दूध पियेंगे, कैल्शियम होगा। और गौशाला में गाय की सेवा के लिए बहुत उपचार होते हैं ताकि दूध अच्छा मिले। गाय खाने से दूध नहीं देती है, सेवा से देती। आप जितना भी खाना खिलाओ, दूध नहीं मिलेगा। अगर आप सेवा करो तो दूध मिलता है। हमने एक इंजीनियर जो जीवन भर बहुत बड़े पैमाने पे रहे हुए, वो गौशाला में काम करते हैं। ये गौशाला में वो गाय की सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, गाय से वो दूध ऐसे जैसे हम लाते हैं वो नहीं लाते हैं। वो रख देते हैं अपने जो जितना जो पतीला होता है वो रख देते हैं गाय की, और खुद गाय उसमें जितना दूध वो खुद देती है। आपको क्या लगता है? ये सेवा से बनती है। आप दूध निकाल सकते हो, ये आपका कर्म बनता है। अगर बिना कर्म, सेवा से आपको दूध मिल जाए तो खुद गाय से, वही होता है गुरु का दूध, वो सेवा से मिलता है। तो जीवन में सब गुरु हैं। सेवा भाव से आप इस संसार रूपी भरपूर ज्ञान वाला इस जीवन में आप सेवा भाव से बहुत अनमोल ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे, अपने सास से, ससुर से, अपने जितने आप शत्रु माने हो, सब से ये सेवा भाव भी आपको दूध देगा, ज्ञान देगा। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान है जो आपको ज्ञान दे सकते, सब देते हैं। भले सूरज ज्यादा रोशनी दे, चंद्रमा और तारे भी रोशनी देते, तो रोशनी से हमें मतलब होनी चाहिए, चाहे कितना छोटा हो। मुझे बताइए, सूरज की रोशनी और दीप की रोशनी में फर्क है? रोशनी रोशनी हो, लाइट लाइट होता है। इतना चलेगा। ज्ञान ज्ञान होता है, चाहे वो सूरज से मिले, तारे से मिले, आपकी घर की दिया से मिले, मिला तो। छमना नहीं हाँ धर्मा। तो सामनारे अच्छी हेगला बढ़िया। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
शांति शांति शांति। कल पढ़ेंगे फिर ज्ञान कितना समय चाहिए ज्ञान को पाने के लिए। पेट में तो 10 महीना रहते हैं, वो काफी है, या बाहर जीवन भर। तो ज्ञान के लिए कितना समय चाहिए कल पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू।